संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजिए, खता हुई बिन मेरे में। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। हमारा तो राम रंग वाली होरी खेला ग्राम, बुद्धिबानी से आगम है। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता पाल है। आप कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं विजयनगर, जिला गाजियाबाद, यूपी के। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 1 नवंबर 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति करना और नवरात्रि व्रत रखना, गोवर्धन परिक्रमा करना, जो भी हमारे हिंदू समाज में जो भी साधनाएं चल रही हैं वो हम सब कर रहे थे। और हमने बाद में शांति कुंज हरिद्वार से भी नाम दीक्षा ली थी। शांति कुंज हरिद्वार से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी सन 2011 में नाम दीक्षा ली। आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार साधना की तथा शांति कुंज हरिद्वार से नाम दीक्षा ली। इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? जी लाभ का तो कोई ऐसा तब पता ही नहीं था कि थोड़े बहुत लाभ हो गए, तो हम सोचते थे कि जो हम साधनाएं कर रहे हैं उनसे लाभ हो गया। बाकी कुछ अगर कोई भी परेशानी हुई तो हम सोचते थे कि हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमें भोगना ही है। बस लाभ और हानि का इतना कुछ तब पता नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? जी सर मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक हमारे भगत भाई हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है। तो मैं उनके घर पे गई हुई थी, रात का टाइम था 7 बजे का। तो जब मैंने उनके घर में जाके गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर लगी हुई है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की, तो वो तस्वीर देखी तो मैंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, और ऊपर कबीर साहिब है जो पूर्ण ब्रह्म के रचयिता हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। तो सर ये बात सुन के थोड़ा अटपटा सा लगा, जो समाज में धारणा बनी हुई है। हम तो एज इट इज़ इनको एक कबीर दास से फेमस कर रखा था जो जनता ने। तो हम तो इनको यही सोचते थे कि ये एक कवि हैं और एक संत की भूमिका कर रहे थे, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था। तो जब सर उनके घर पे गए तो उन्होंने हमें सृष्टि रचना सुनाई और ज्ञान गंगा बुक दी, और फिर हमने वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ी और हमने अपने हस्बैंड को पढ़ाई, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ी। तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ के सृष्टि रचना जब हमने पढ़ी तब हमारे समझ में आया कि क्या गलत है और क्या सही है। और अब तक हम जो भक्ति कर रहे थे, हम जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, हम वही साधना कर रहे थे। और उस किताब को पढ़ने के बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी हमें लाभ प्राप्त हुआ। जैसे कि पहले हम देवी देवताओं की, इनकी, शिव जी की, इनकी साधना कर रहे थे। इन साधनाओं को करते करते हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी सर, हमारे पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ थी।